हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज की पढ़ाई हम सब शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई बच्चों है सिग्मा और पाई आबंध। सिग्मा और पाई आबंध, यह आबंध एक सहसंयोजक आबंध है। यह परमाणु के कक्षकों के बीच, देखिएगा बच्चों, यह परमाणु के कक्षकों के बीच ओवरलैप से बनता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द यहाँ है कक्षकों के बीच। देखिए सिग्मा को हम सब प्रदर्शित करते हैं। आप सब जानते हैं कि सिग्मा इस तरह से प्रदर्शित होता है। सिग्मा आबंध है और एक है पाई आबंध। सिग्मा और पाई आबंध कोई अलग से आबंध नहीं है बच्चों, यह एक प्रकार का सहसंयोजक ही आबंध है। मतलब कि सहसंयोजक आबंध में सिंगल आबंध, इसको एकल आबंध कहते हैं, और द्वि आबंध और त्रि आबंध जो है उसी में सिग्मा और पाई आबंध होते हैं। यह कोई अलग से नहीं है कि सिग्मा और पाई आबंध बहुत अलग हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एकल आबंध में हम देखेंगे कि सिग्मा होंगे और द्वि आबंध में एक सिग्मा और एक पाई होंगे। त्रि आबंध में भी एक सिग्मा और एक पाई होंगे। चलिए बच्चों, अच्छा इसमें देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि यह एक सहसंयोजक आबंध है। यह परमाणु के कक्षकों के बीच ओवरलैप से बनता है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि परमाणु की कक्षकों की आकृति, परमाणु के कक्षकों की आकृति, कक्षक एस कक्षा होती है जो गोलाकार होती है, पी कैसी होती है, डंबल आकार की होती है, डी होती है द्विडंबल आकार की, एफ का जटिल होता है। चलिए अच्छा बच्चों, इसमें अब हम देखते हैं कि सिग्मा कब बनेगा और कब पाई बनेगा। चलिए यहाँ देखा जाए। अब देखिए यहाँ हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक यस कक्षक है, यस कक्षक हो गया है, और एक और एस कक्षक है, यह यस कक्षक। और क्योंकि अभी हमने बताया कि यस की आकृति गोल होती है और जब दो एस कक्षक आपस में जुड़ेंगे, अच्छा इसका मतलब कि इनको हमने आपस में जोड़ना है। एस कक्षक ये है, एस कक्षक ये है, तो हम यह कहेंगे कि ये जैसे आपस में जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से आबंध बनाएगा। देखिएगा ये बीच में जो आबंध बना, इसी आबंध को हम कहेंगे सिग्मा आबंध। कौन सी आबंध कहेंगे बच्चों? सिग्मा आबंध कहा जाएगा। अच्छा अब देखिएगा S और P के भी बीच बनेगा। हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास X कक्षक है, S कक्षक हो गया, प्लस एक हमारे पास P कक्षक है, और इससे बना हमारा क्या, एक S और एक P कक्षक। देखिएगा तो यहाँ पर भी जो आबंध बनेगा वो सिग्मा आबंध बनेगा। अच्छा हम ये कहें कि हमारे पास एक P कक्षक और दूसरा भी P कक्षक है। यहाँ पर ये देखिएगा यह P कक्षक है, यह भी P कक्षक, यह भी P कक्षक। अगर ये दोनों को आपस में जोड़ा जाए, कक्षकों को, P और P कक्षक को, तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि यह भी आबंध जो बनेगा सिग्मा आबंध बनेगा। ठीक बच्चों, अब इसी P को अगर हम यह कह दें कि एक P जो हम इस एक्सिस में, मतलब ये देखिएगा कि एक डायरेक्शन एक्सिस से होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से उठा करके हम क्या करें कि वाई एक्सिस पर कर दें, तो मतलब इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि इसको इस तरह से बना दें और प्लस इस वाले भी P कक्षक को इस तरह से बना दें। ये सभी P कक्षक हैं बच्चों। अब इसमें हम यह देखेंगे कि P और P जैसे ही मिलेगा तो हम कहेंगे कि एक आबंध बनेगा, ये इस तरह से आबंध बनेगा। अब देखिएगा जब यहाँ पर इस तरह से आबंध बनता है, जो P और P कक्षक इस तरह से आप बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पाई आबंध कहेंगे। अब इसका मतलब यह बच्चों समझ में यह आना चाहिए कि देखिए कि सिग्मा और पाई आबंध कैसे बनेगा। कि सिग्मा आबंध किसे कहेंगे तो आप समझिएगा कि सिग्मा आबंध एक परमाणु का अंतिम सिरा, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि एक परमाणु का अंतिम सिरा दूसरे परमाणु के पहले सिरे के साथ जब जुड़ता है तो उसको हम सिग्मा आबंध कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा जा रहा है
कि एक परमाणु का अंतिम सिरा मतलब यह दूसरे परमाणु के पहले सिरे के साथ जब आबंध होगा, जिसको हम ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप होगा तो वह कुछ इस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से बनने की क्रिया ही हमको सिग्मा बंध कहते हैं। अब हम यह कहें कि जैसे बच्चों अब ये ध्यान से देखिएगा कि हमारे हाथ देखिएगा कि ये हमारा हाथ है, इसको समझिएगा कि पहला एक परमाणु का अंतिम सिरा दूसरे परमाणु के पहले सिरे के साथ जब जुड़ता है, मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से कोई आबंध बना है तो उस तरह के आबंध को हम कहेंगे सिग्मा। अगर यही आपको देखा जाए कि इस तरह से जब बॉन्ड बनाए, देखिएगा एकदम साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप मतलब कि अगर ऐसे ओवरलैप करें तो उस तरह के आबंध को हम कहेंगे कौन सा, पाई आबंध कहेंगे। और इंड टू इंड मतलब कि एक सिरे का दूसरा, और इस तरह से अगर कोई बॉन्ड बना लिया है तो उसको हम कौन सा आबंध कहेंगे, सिग्मा आबंध कहेंगे। अगर सिग्मा और पाई आबंध देखा जाए तो इन दोनों में कहा जाए, जो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पाई आबंध है, इन दोनों में अगर यह देखें कि सिग्मा आबंध जो होगा वह पहले बनेगा, पहले बनेगा। अच्छा, सिग्मा बनने के बाद ही या बाद में बनेगा, मतलब कि पहले किसी भी यौगिक में सिग्मा बंध बनता है फिर पाई आबंध बनेगा। तो इसको बच्चों कॉपी पर उतारिएगा, S और S मिल करके सिग्मा बनाएंगे, S और P भी मिलेगा तब पर भी सिग्मा बनाएगा, P और P मिलेगा तब पर भी सिग्मा, पर उसकी एक्सिस जो होनी चाहिए वो X एक्सिस में होनी चाहिए, और अगर Y एक्सिस में है या Z एक्सिस में है तो उस कंडीशन में आपको पाई आबंध मिलेगा। इसको आप पहले ध्यान से कॉपी में उसको बनाइए, फिर आगे हम बताते हैं कि किस यौगिक में आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस में आपका पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ हमारे पास एक दो एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल अभी हम देंगे आपको बनाने के लिए। चलिए अब हम यहाँ से अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ देखिएगा जो H2 है, H2 हमारे पास एग्जाम्पल है। H कितनी बार है तो आप कहेंगे कि 2 बार है। H का परमाणु क्रमांक 1s1 यह 1 के लिए हो गया। अभी हमने बताया कि यस जो है इसकी कक्षक 1 होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक और H है, इसका भी आप वही करेंगे कि 1s1 ही होगा, इसमें भी S कक्षक है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से अभी बताया गया है कि S की आकृति जो होती है वो गोल ही आकार की होती है। अब एक S इसका इलेक्ट्रॉन, एक S इसका, हम इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब होगा क्या फाइनली, अब ये देखेंगे कि दोनों S है। अभी बताया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इसका, जैसे ही मिला सिग्मा बॉन्ड। जो इस वाले H2 में हम कहेंगे कि 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से है। तो इनको आप बच्चों पहले उतारिए, फिर उसके बाद हम यहाँ बताते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके पहले की वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो आप कहिएगा कि उसमें वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो आप कहिएगा कि पहले सिग्मा होगा फिर पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले सिग्मा फिर पाई दोनों होंगे। ये ध्यान आपको देना है कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। चलिए अभी इसमें हमको देखा जाए कि यहाँ C हमारे पास है। C क्या है, कार्बन है। अब कार्बन कहेंगे कि किस ब्लॉक में है तो आप कहेंगे P ब्लॉक में, P कक्षक में भी है। अच्छा P कक्षक आप देखते हैं, मतलब कि इसको कहा जाए, अच्छा यहाँ इसको ना थोड़ा सा इधर लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। यहाँ लिखेंगे 1s2
2s2 2p2 है। पर अब ये ध्यान दीजिए कि कार्बन के ये जो s वाला कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में p में कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यह ग्राउंड स्टेट है। कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। अगर इसी को एक्साइटेड स्टेट कर दिया जाए तो इस वाले में का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें एक और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कहेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 एक इसका हो गया है। अब मतलब कि इसमें हम यह देख रहे हैं कि P में 3 कक्षक खाली है, एक S का खाली है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब हम यह देखते हैं कि इस वाले में कक्षक में इस वाले का नाम होता है Px, इस वाले का नाम होगा Py, इस वाले का नाम होगा Pz और ये S कक्षक है। चलिए अब हम सब यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ कार्बन बना दिए और Px के लिए हमने इस तरह से एक H बनाया और एक Z वाले का बना दिया, हो गया। एक कार्बन हमने यहाँ पर और बनाया। अब हमने यहाँ देखा कि इस तरह से एक बांड बनाएगा और एक इसमें यहाँ पर बांड बना लिया और कहाँ बनेगा देखना जरा, ये इस तरह से इसमें भी बांड बना लिया। अब यह पहले हमने यह कहा है कि इस तरह के आवरण को हम सिग्मा बांड कहेंगे और यहाँ पर है Py के लिए, तो Py देखिएगा एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपस में मिलेगा, सिग्मा बांड बना। अब देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड बना, तो पहला ए वाला जो है वो सिग्मा और ये जो y अक्ष में दोनों हैं इस जो ओवरलैप करेंगे, अभी बताएं कि हम जैसे ही इस तरह से आपस में ओवरलैप करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, जैसे ही मिलेंगे तो अभी बताया गया था कि यह आपस में जैसे ही बनाएंगे यहाँ पर कौन सा बांड बनेगा, तो आप कहेंगे पाई बांड बनेगा। तो एक सिग्मा एक पाई बन गया। अच्छा अभी देखिएगा हमने Px इसका वाला इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन यूज किया, अभी एक इसका बाकी है इस वाले का, तो हमें कहेंगे कि इसमें एक S वाला आएगा, S का एक आकर के इसके साथ जुड़ा और एक S आकर के इसके साथ जुड़ा, तो S और P के साथ भी जब भी बांड बनेगा तो हम यहाँ इसकी संरचना इस तरह से कहेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बांड है तो एक सिग्मा बनेगा और एक बनेगा पाई बांड, और यहाँ 2 आबंध जो बने हैं इसका मतलब कि S वाला जो होगा वह एक गोल आकृति का, ए वाला भी S गोल आकृति का होगा। अब ये दोनों गोल आकृति जो बनाएंगे, यहाँ पर भी सिग्मा बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा, ये दोनों क्या है H है। ऐसे इस तरफ होगा कि दोनों H हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब ये दोनों भी कौन सा बंध बनाएंगे? सिग्मा बंध। तो अब हम इसमें ये कहेंगे कि इस वाले कंपाउंड में ओवरऑल मतलब पूरे में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो अब गिनिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 हैं कि सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। अच्छा अब इसमें हो गया। अगर हम इसी की बात करें आगे कि यहाँ जो लिखा है कंपाउंड सिग्मा और पाई बॉन्ड, चलिए बच्चों यहाँ देखिएगा हम यह कर रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड C इसके साथ एक H है, इसके साथ एक H। आप इसमें बताइएगा कि कौन कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड। चलिए अच्छा इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हम यह कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा और पाई बॉन्ड होगा, इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर यह देखना है कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा हम ये कहेंगे कि यह बनता है इंड टू इंड, इंड टू इंड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा अभी बताएं कि इंड टू इंड बनेगा, और यह कैसे बनेगा? साइड वाइज, साइड वाइज, साइड वाइज बनेगा। अच्छा यह स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। इनका जो क्या कहते हैं कि बीपी बॉइलिंग पॉइंट,
जो होता है वह हाई होता है, इसका बीपी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट यह लो होता है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।